2 अक्टूबर को मैं साइकिल यात्रा से उत्तर प्रदेश में निकल रहा हूँ। आप स्वयं निकल रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ या संयुक्त मोर्चा का आह्वान है? नहीं, ये मेरा अपना। अब कितनी होगी, वापस आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। और एक बात आज राज की ये खुल गई कि इन्होंने जीवन तो दान किया ही किया है, मरने के बाद अपना शरीर भी दान इन्होंने कर रखा है। ये एम्स का कार्ड। और इसमें एक अपील भी की गई है डॉक्टरों से। विनती मेरी, डॉक्टर साहब लेना मान, किसी नेता को मेरा शरीर का कोई अंग मत करना दान। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, गाज़ीपुर बॉर्डर पर है, वो तो आपने चेहरा देखकर समझ ही लिया होगा। इनका परिचय कराना भी इनका ही अपमान होगा शायद, क्योंकि ये चेहरे अब ऐसे चेहरों में से हैं कि पिछले 10 महीनों से लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं। आज चूँकि भारत बंद था और भारत बंद सफल रहा है, किसान नेता तो गदगद हैं कि भारत बंद सफल रहा। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं, बिहार से, बंगाल से, केरल और झारखंड से लगभग खबरें आ रही हैं कि भारत बंद रहा, ट्रेनों को रोका गया है, ट्रेनें बंद रही हैं, कई स्थगित हुए हैं इत्यादि। यहाँ दिल्ली शहर को छोड़कर दिल्ली शहर में बंद का कोई ख़ास असर नहीं देखने को मिला है। ये सच्चाई है, मैं घूम कर आया हूँ। ये मेरठ हाईवे को अभी सुबह से ही 6 बजे से किसानों ने बंद कर रखा था, पूरी तरह से दिन भर धूप में अड़े रहे। और अब थोड़ा आराम का वक्त, शाम का वक्त हो रहा है, तो मैंने कहा हरिंदर ताऊ दिन भर तो धूप में रहे हैं और खूब लोगों ने हल्ला करवाया है इनसे। सारे मीडिया लगातार आप देख ही रहे हैं, घेरे रहते हैं, अब तो थके हुए होंगे। बताइए, पूरी तरह से आज जो किसान की तरफ से आह्वान हुआ भारत बंद का, वो सफल हो गया। तो लग रहा है कि मतलब 10 महीने की मेहनत आज जो है रंग लाई। देखिए, आप लोगों ने बताया, हम तो यहीं हैं, हमें तो पता नहीं। हमारे पास तो हमारे कुछ किसान भाई फ़ोन कर रहे हैं, बाकी शाम को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े बड़े नेता हैं, 40 हमारे जत्थेदार हैं, वो जानकारी देंगे, क्योंकि उनके पास सारी जानकारी आएगी पूरे देश से। तो हमारे यहाँ तो सफल है, और जब हमारे यहाँ सफल है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो कुछ फ़ोन आ ही रहा होगा आपको, बिहार बंगाल से तो हम लोग को खबर मिल रही है। देखिए, हम लोग अपने मुंह से नहीं कुछ भी कहेंगे। आज हम तो गोदी मीडिया को देखना चाहते हैं, वो क्या कहेगा। गोदी मीडिया को देखना चाहते हैं आज क्या कहेगी, क्योंकि गोदी मीडिया जहां रोड खाली होता है वहाँ पर खड़ी होकर एंकरिंग शुरू कर देती है। ख़ास चैनल, नाम नहीं लूँगा, आप जानते होंगे, 10 महीने से ये ड्रामा हो रहा। आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक आपको सुनना चाहती है। आपको क्या लगा आज सुबह 6 बजे से आप लोग अड़े रहे, पूरे मेरठ एक्सप्रेस को बंद रखा, क्या लगा, कैसा लगा? देखिए, मैंने और सभी किसानों ने एक अपील की थी देश से कि किसान का साथ दीजिए। ये देश के आज़ादी की लड़ाई है, रोटी को तिजोरी में बंद करने का एक साजिश है। अपने बच्चों का भविष्य, किसान की आन बान शान की बात थी, तो सबसे हमने अपील की थी कि उसमें साथ दे, और सब ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, साथ दिया। सबका दिल से धन्यवाद। अब क्या तैयारी रहेगी इस सफलता के बाद? आंदोलन तो है ही, जारी रहेगा ये तो। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और 2 अक्टूबर को 2018 में इसी बीजेपी सरकार ने हम पे यहीं किसान क्रांति गेट पे लाठी चार्ज भी कराया था। तो 2 अक्टूबर को मैं साइकिल यात्रा से उत्तर प्रदेश में निकल रहा हूँ। आप स्वयं निकल रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ या संयुक्त मोर्चा का आह्वान है? नहीं, ये मेरा अपना है। या आपका अपना आह्वान? अपना है। संयुक्त किसान मोर्चा की तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो यहाँ तो हमारे पास तो हमारा एक ही सेनापति है, माननीय राकेश टिकैत जी, और मैंने उनसे आशीर्वाद ले लिया है। उन्होंने अनुमति दे दी है, निकलिए। पहले तो उन्होंने मना करी कि कहीं जाना है तो गाड़ी ले जाए, हमारी गाड़ी ले जाया करो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बहुत महंगा पेट्रोल है।
इतना पैसा जो आया आपको कनाडा से, अमेरिका से, कहाँ कहाँ से जो आप पे आरोप लगे हैं, कहाँ गया? सिर्फ साइकिल से घूमिए? बैंक में खाता नहीं तो कौन से खाते में आया होगा वो आप देख ले। हमने तो कल एक साइकिल खरीदी है। 6 घंटे चैनल पे चल रहा था, ये पैसा आ रहा, वो पैसा जा रहा, ये आ रहा, आप इतने छाए रहे, आपको कोई नहीं भेजा पैसा? कुछ 1000 2000 कम से कम कोई भेज देता, कुछ भी नहीं भेजा आपका। नहीं, बहुत लोगों ने प्रार्थना की मेरे से कि ताऊ कुछ तो बता दे, क्या करना पैसे का, क्या करना। तो इसलिए मैंने सबसे कहा है सब अपना प्यार बनाए रखें, आंदोलन को देखते रहें। साइकिल यात्रा का मतलब ये भी है कि डीजल पेट्रोल की महंगाई का भी संदेश देना। देखिए बिल्कुल है, महंगाई कितनी है, महंगाई भी देखनी है। 10 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है, सरकार नहीं सुन रही है, ये भी बताना है। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो भी सबको बताना है। और जो हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ वो भी बताना है। बिजली के बिल कितने ज़्यादा हैं वो भी बताना है। और बीजेपी को वोट नहीं देना है ये भी बताना है। तो डर नहीं लग रहा रास्ते में निकलिएगा साइकिल से हमला कर देगा कोई? तो मेरे पे कौन हमला करेगा? गाजीपुर बॉर्डर तक आ जाता है हमला करने वाला, तो आप साइकिल से निकलेंगे तो आपको हमला कर देगा, ऐसा डर नहीं लग रहा? योगी की जिम्मेवारी, वही तो कहता है मेरे प्रदेश में सब सुरक्षित है। तो गुंडे भाग चुके हैं भाई, देखो अब पता चल जाएगा आपको ताऊ पे हमला होगा क्या होगा। क्योंकि 7.5 साल का मोदी जी का विकास और 5 साल का योगी जी का विकास, उसे देखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। हो सकता है रास्ते में किसी स्कूल में पढ़ते हुए मिल जाए तो मैं इन अस्पतालों में क्या क्या है सब बताऊंगा, सब दिखाऊंगा। अगर जो भी जैसी भी सिचुएशन होगी आपको वहीं से लाइव बताऊंगा। आपको लगता है नहीं स्वास्थ्य आपका कुछ कमज़ोर हो गया 10 महीने में? नहीं ये तो बॉर्डर पे खूब लंगर चल रहा, खूब खा रहे हैं, खीर पूरी लोग मोटा रहे हैं, लेकिन आप तो शुरू में आए थे तो ठीक ठाक थे, आप कमज़ोर लगने लगे। 10 किलो वजन घट गया। तो मेरा आइडिया सही निकला ना? लोग कह रहे हैं खूब लोग खाने के लिए आ रहे हैं। नहीं देखिए, रोटी दाल रोटी की चावल की कोई कमी नहीं है। दाल रोटी तो मैं भी यहाँ खा चुका हूँ। बस तो अब यहाँ आपने देख लिया होगा। जो देखिए, जब कोई भी सरकार हो, जब उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो बदनामी पे आती है, पूरा बदनाम करती है। सरकार करती है, जनता आम जनों में से उनके समर्थकों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारे ही लोग हैं जो बैठे हैं। शायद हम कहीं बाहर से एलियन लोग हों हम उनकी नज़रों में, क्योंकि उनको अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया गया है। और जिस दिन उनको समझ में आएगा तब तक देश लुट चुका होगा। आप अपने यात्रा से चश्मा का नंबर बदलवाइएगा भक्तों? नहीं, मैं किसी को भक्तों को और उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आम लोगों से बात करता हुआ चलता रहूँगा, सबको बताऊँगा। कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा? देखिए, मेरे जो अभी पहला फेस है मेरा, जो मैंने डिसाइड किया है, कितना चल पाता हूँ ये तो ईश्वर जाने। 2 अक्टूबर को 9 बजे सुबह मैं यहाँ से चलूँगा गाजीपुर, किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर से। और यहाँ से लोनी, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, यहाँ तक का मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर बीच में जैसे ही लखनऊ आएगा उससे पहले ही फिर अगले फेस का जारी कर दूंगा। कुल मिलाकर लंबी यात्रा, महीनों की यात्रा। अब कितनी होगी, वापस आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। कुल मिलाकर आज आप संतुष्ट हैं ना? बधाई दे रहे हैं लोगों को जिन लोगों ने आज भारत बंद को सफल। मैं देश की उस जनता की बधाई देता हूँ जिन लोगों ने हमारे पे विश्वास किया, हमारी बात पे अमल किया। एक बार मैं फिर उन्हें बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो आपने डर की और मरने की बात कही, कि देश के, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर रास्ते में ताऊ पे हमला हो, मर जाए, स्वयं भी मर जाए, तो मेरी जेब में कार्ड होगा,
एम्स का, वो उस पर एम्स का नंबर है, तो तुरंत फ़ोन निकाल के एम्स को फ़ोन कर दें, क्योंकि 2007 में मैं अपना पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका था, तो कम से कम ये मरने के बाद एम्स के बच्चों के काम आ सके। बहुत भावनात्मक अपील की है हरिंदर ताऊ ने, और एक बात आज राज की ये खुल गई कि इन्होंने जीवन तो दान किया ही किया है, मरने के बाद अपना शरीर भी दान इन्होंने कर रखा है। बहरहाल ये संदेश आप तक सब तक जाना चाहिए। तो ये कार्ड हमेशा आप रखे रहते हैं जो आपने बना लिया? अच्छा, ये कार्ड है, ये एम्स का कार्ड। तो ये आपने बिल्कुल तय कर लिया है कि पूरा शरीर दान कर देना? लिखा हुआ है इसमें, फुल होल बॉडी, पूरा होल बॉडी। और इसमें एक अपील भी की गई है डॉक्टरों से, विनती मेरी डॉक्टर साहब लेना मान, किसी नेता को मेरा शरीर का कोई अंग मत करना दान। ये सारांश आपने पेश किया। बहरहाल बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ, आपको तमाम किसान नेताओं के विचारों से हम अवगत कराते रहेंगे।